जय हिंद सभी को। देखिए, आरपीएफ एसआई के एडमिट कार्ड तो आ चुके हैं। आपके पेपर को मात्र एक हफ्ता बचा हुआ है। अगर आप इस एक हफ्ते को अच्छे से यूज करोगे तो आपके काफी नंबर बढ़ सकते हैं। 10 से 20 नंबर चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। बहुत सारी एक आइडिया है, एक चीजें हैं जो आपको मिल जाएं और आप उसको अच्छे से अगर यूज करो तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग में बैच है मेरे पास में। अगर मैं उसके फिल्टर करके नोट्स, बहुत सारी चीजें भाई, अभी जितने पेपर हुए हैं हाल ही में 2024 में, जितने भी पेपर एसएससी के प्लस अदर किसी भी एग्जाम के हुए हैं, तो उन पेपरों को एक साथ कंबाइन करके उनका फिल्टर करके कि भाई कितने क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और क्या पैटर्न चल रहा है आजकल एग्जाम का, अगर वो आपको मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। वही मैं आपको आज इस चीज के बारे में समझाना है कि भाई आपकी यहाँ से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हो यहाँ से आगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई देखो, आपका पेपर है, इतनी सारी कमेंट मेरे पास आई हैं, उसके बेस पर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि भाई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, क्योंकि मैं एएलपी के लेके चल रहा था अभी, और एएलपी वालों का पेपर 25 तारीख से शुरू हो ही गया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब टारगेट आपका है कि भाई आपके पेपर 2 तारीख, मतलब 2 से लेकर और 13 तारीख तक आपके पेपर हैं। तो आप यहाँ से आगे अपना प्लान क्या लेकर चलो, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपके आ ही चुके हैं अब। अगर मैं बात करूँ सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेफ स्कोर मान के चलो कि सेफ स्कोर इस एग्जाम में आपका है ही नहीं कुछ, क्योंकि भर्ती बहुत कम है, 400-450 वैकेंसी के आसपास है, और लगभग 4500 बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो आपका कंपटीशन ठीक ठाक होने वाला है। बस यहाँ से आप ये सोचो कि इस कम समय में आप स्कोर अपना बढ़ा कैसे सकते हो, पर आप इस चीज पे सोचो। अब मैं बता रहा हूँ, देखो अब आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ इसमें, आप इसको ध्यान सुने। देखो सबसे पहली बात तो 5 मॉक टेस्ट मैं अपनी तरफ से दिलवा रहा हूँ आपको। 5 मॉक टेस्ट है जो कि आजकल का जो पैटर्न है ना, जो सीजीएल हुआ है, सीपीओ हुआ है, सीएचएसएल हुआ है, आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है, जो भी पेपर अभी हुए इस साल के अंदर अंदर, उन सारे पेपरों का निचोड़ निकाल के कि भाई क्या पैटर्न चल रहा है और क्या पैटर्न आरआरबी पूछ सकती है, वो सारे पैटर्न के बेस पर हमने विद डिटेल सॉल्यूशन, किस तरह के सॉल्यूशन होने चाहिए, किस तरह के नए क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे आपको। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऑफलाइन कोचिंग के वो सारे नोट्स का निचोड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या क्या आपको उसमें मिलने वाला है और क्या क्या आप अगर नोट्स भी ना लो तो आप अपने पास, अगर आपके पास है तो आप अपने पास से उन चीजों को कर लो। देखो सबसे पहले तो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है आरपीएफ में। अभी एएलपी में जीके का कोई रोल नहीं था, साइंस का रोल था, लेकिन आरपीएफ एसआई में आपका जो स्टैटिक जीके का है उसका रोल बहुत ज्यादा रहने वाला है। आपने अगर पिछले पेपर उठा कर देखे होंगे, आप उन पिछले जितनी भी शिफ्ट हुई है सारी की सारी उठा के आप देखो, तो उसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन खेल से और इनसे जुड़े हुए पूछे गए हैं। तो आगे भी संभावना है कि भाई इनसे क्वेश्चन पूछे जाए। अगर आपको ये सारा का सारा कंपाइलेशन एक ही पीडीएफ में मिल जाए आपको, भाई ये रे कुछ हिस्ट्री के जो भी स्टैटिक पार्ट आता है, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, साइंस का हो गया और एनवायरमेंट का हो गया, जो भी स्टैटिक पार्ट आ रहा है, जो भी फिक्स पार्ट है जो ज्यादातर पूछता है, वो सब पार्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के, इतने सारे टॉपिक हैं। अगर 50 नंबर की जीके आ रही है और आपसे करंट अफेयर पूछा है, तो करंट अफेयर का रोल ठीक ठाक रहने वाला है। पिछली बार बेशक कम था, लेकिन इस बार संभावना है कि करंट अफेयर को वो स्टैटिक जीके से जोड़ के वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सब कंपाइलेशन प्लस सबसे बड़ी बात है कि वो 5 सेट जो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में जो अच्छे लेवल पे वो बनाए गए हैं, वो सारे के सारे सेट आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। अगर आपके पास में ये नोट्स कहीं भी बने हुए हैं, तो आपने जहाँ से पढ़ाई करी है वहां से है लिखे हुए आपके पास में, तो आप इन सारे टॉपिकों को इस एक हफ्ते के अंदर अंदर रिवीजन करने के साथ में, और जो आपके पास अदर टॉपिक है, ये तो मेरी तरफ से एक मिनिमम है कि भाई इतना तो एटलीस्ट आपको कर लेना चाहिए। तो सारा सामने लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।